स्नेही और लवलीन आत्मा बनने की, सदा रहम दिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर के द्वारा कंट्रोल में रखकर महावीर आत्मा बनने की, सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने की, बाप समान बनने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षा है। हम भटकती हुई रूहों पर रहम कर रहम दिल परमपिता परमात्मा ने ठिकाना दिया है। अब जो हम आत्माओं की विस्मृति और भटकन की वजह से भटक रहे हैं, उन पर रहम कर उन्हें भी ठिकाना देना है। रहम दिल बाप के बच्चे हैं हम सब, तो हमें भी रहम दिल बन अपने कर्तव्य को पूरा करना है। आत्मा भाइयों को ठिकाना देना है। देह अभिमान में आते हुए, पुनर्जन्म लेते हुए, स्वधर्म के विपरीत कर्म करते हुए सभी परम धाम निवासी आत्माएं भिखारी बन जाती हैं। कलयुग में अपनी चीज़ को अपना बनाते हुए औरों की भी मिल जाए ये चाहना रखती हैं। भिन्न भिन्न भगवान बनाकर उनसे भी मांगते रहने की तमन्ना रखती हैं। आत्माएं असल में सुकून का ठिकाना ढूंढती हैं, परंतु समझ न होने के कारण स्थूल के पीछे भागती हैं। हमें ठिकाना मिला तो ये रहम ज़रूर आता है कि हर आत्मा को ठिकाना मिल जाए, हर आत्मा का कल्याण हो जाए, हर आत्मा को बाप का परिचय मिल जाए। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे संपर्क में आने वालों को परिचय ज़रूर देंगे। बाप का परिचय देना उतना ही ज़रूरी है जितना जैसे कोई घर में आए हुए व्यक्ति से, मेहमान से सबसे पहले पानी पूछा जाता है। यूं ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे ही जो भी हमारे संपर्क में आए उसे बाप के परिचय का पानी ज़रूर पूछना है। ये प्रभु जी का फरमान है। दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ हम सब दें ताकि उन्हें भी ठिकाना मिल जाए, उनका भी संबंध अपने परमपिता परमात्मा से जुड़ जाए। दाता परमपिता परमात्मा से मिल रहा सब कुछ जब सभी को देंगे तभी तो उनका बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा जी के साथ लगेगा। तब आत्मा को राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, ठिकाना मिलेगा। इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। रहम दिल बाप का रहम दिल बच्चा बन वरदान को फलीभूत करना है। यथार्थ वैराग वृत्ति का सहज अर्थ है न्यारा हो जाना, एकदम डिटैच, सर्व तरह की अटैचमेंट से मुक्त। वही आत्मा सभी आत्माओं के हित में सोचकर सभी के कल्याण अर्थ सोच सकती है, सकाश दे सकती है। बेहद का भला सोचने वाले ही न्यारे और प्यारे होते हैं। जितना सब तरह के हद के किनारों को हम छोड़ देंगे उतना ही न्यारे बनेंगे और उतना ही बेहद की सेवा कर प्यारे बनेंगे। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से हमें सदा विजयी बनना है। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहेंगे तो माया रूपी कमी कमज़ोरियों के वशीभूत नहीं होंगे। माया को जीत जाएंगे, माया जीत बन जाएंगे। करण करावन हार अर्थात बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। कार्य बाप का है तो हाथ बच्चों का है। ये भी गोल्डन चांस उन्हें मिलता है जो भी संगम युग में उनके बच्चे बनते हैं। सब कुछ करते अनुभव यही हो कि कराने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं से करा रहे हैं और निमित्त बनाकर हमको चला रहे हैं। ये आवाज़ सदा हमारे मन से निकले। जैसे मुक्त हम सब सृष्टि रूपी ड्रामा में आए थे, जैसे आधा कल्प हम सब जीवन मुक्त 2500 वर्ष की राजधानी में रहे, ऐसे अनादि आदि स्मृति दिलाकर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम सभी को पुनः सेकंड में देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने की विधि को बताकर फिर उसे अपना कर हमें कहते हैं कि मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। हमारी मुक्त जीवन मुक्त अवस्था ही द्वापर और कलयुग की जीवन बंद आत्माओं को दैहिक बंधनों से मुक्त होने की मदद करेगी। जब तक सबको मुक्त होने में मदद हम नहीं करेंगे तब तक हम सब भी खुद मुक्त नहीं हो सकेंगे।
सत्य बाप की पालना के पात्र बने हैं तो यकीनन हम लकी हैं, और जब उनकी श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो लवली भी बन जाते हैं। परमात्म स्नेह अलौकिक स्नेह है, उनमें दैहिक बल नहीं है, इसलिए सुकून देने वाला है, सहज भी उनका बच्चा बनाने वाला है, सहज ही विजयी बनाने वाला है, क्या से क्या बनाने वाला है। परमात्म खजानों का मालिक बना देता है, सर्व खजानों की प्राप्ति करने की, अधिकारी बनाने की गोल्डन चाबी मेरा बाबा है। दिल से मेरा बाबा कहना, दिल से उनका कहना मानना, और फिर मेरा बाबा कहने वाले सर्व खजाने के अधिकारी बन जाते हैं। वे सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन जाते हैं, वे सर्व शक्तियों से समर्थ बन जाते हैं, सर्व शक्तियों को सेवा में लगाकर मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बन जाते हैं। अप्राप्त कोई वस्तु रह ही नहीं जाती है। ब्राह्मणों के खजाने में सब कुछ मिल जाता है जो एक रूह को चाहिए और जिसके लिए वो जन्म जन्मांतर भटकती रहती है, लेकिन उसे कहीं से नहीं मिलता है। 18 जनवरी स्मृति दिवस है। इस दिन प्रजापिता ब्रह्मा उत्तम पुरुषार्थ कर अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। ये दिन हम आत्माओं को स्मृति दिलाता है कि हमें भी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनना है। इसलिए हर 18 जनवरी को हमें चेक करना है कि कहाँ तक हम अव्यक्त स्थिति के समीप आए हैं। भगवान के बने, ब्राह्मण बने, कोटों में कोई भाग्यवान बच्चे हैं। भाग्य का सितारा चमकाना है लायक बनकर। स्मृति दिवस हमारा ध्यान खिंचवाता है कि विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज जो हम आत्माओं को बाप दादा ने अर्पण किया था, उसे हमने कहाँ तक निभाया है। स्मृति दिवस राज्य तिलक का दिवस है, विल पावर्स को विल करने का दिन है। तो हमें देखना है कि कहाँ तक हमने अपना संपूर्ण सब कुछ प्रभु को विल किया है। संत शोज फादर की कहावत को साकार करने का ये दिवस है। तो हमें देखना है कि कहाँ तक हम उनके बच्चे बने हैं और उनका शो करने के लायक बने हैं। निस्वार्थ विश्व सेवा निमित्त करनहार बन करनी है। करावनहार परम पिताजी करवा रहे हैं। निमित्त और निर्माण बन हमको सेवा करनी है, तो देह भान का मैंपन नहीं आएगा। समझ देते हैं कि ब्राह्मण जीवन में देह भान का मैंपन सबसे ज़्यादा विघन रूप बनता है। करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से सहज देह अभिमान से मुक्त बन जीवन मुक्ति का मज़ा अनुभव करेंगे। संगम युग में ही जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद लेना है। यहीं से तो संस्कार बनाकर लेकर जाने हैं। हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जैसे वे कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे रहे हैं, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहे हैं। बड़े परिवार की, जीवन की योगी बनाने की, फरिश्ता से देवता बनाने की इतनी जिम्मेवारियां होते हुए भी वे सदा बेफिक्र बादशाह रहे हैं, जीवन मुक्त स्थिति में रहे हैं, कमल आसनधारी होकर रहे हैं। ऐसे ही हमें भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। संगम युग में ही प्रैक्टिकल में मुक्त जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करना है। इस समय ही प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भी अभी ही हमको बनना है। इसकी विधि है, सेकंड में हम देह भान से मुक्त बन जाएं। इस अभ्यास की आवश्यकता है। अभी ध्यान खिंचवा रहे हैं। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों के द्वारा जैसे चाहें वैसे कार्य करवाते हैं, ऐसे सेकंड में देह भान से मुक्त होने का अभ्यास करना है। इस तरफ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। इसकी बड़ी ज़रूरत है। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों के द्वारा जैसे चाहें वैसे कार्य करवाते हैं, ऐसे मन के ऊपर भी कंट्रोलिंग पावर हो। जहाँ भी एकाग्र करना चाहें वहाँ हम इसे एकाग्र कर लें। स्थूल की तरह सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो तो नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा तीनों लोक अर्थात सेकंड में निराकारी लोक, सेकंड में सूक्ष्म लोक और सेकंड में स्थूल में मधुबन तक पहुंच सकते हैं। ये हमको चेक करना है। मन को ऑर्डर प्रमाण वहाँ पहुँचा सकते हैं। इस अभ्यास की ज़्यादा आवश्यकता है। ध्यान खिंचवा रहे हैं बाप दादा। जब चाहें जितना समय चाहें एकाग्र हो जाएं, अचल हो जाएं, हलचल में न आएं।
इसके ऊपर भी और अटेंशन देना है। स्मृति दिवस को समर्थ बनने का दिवस भी कहते हैं। इस दिवस वाले दिन यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी बन इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखने हैं। तो एकाग्रता की शक्ति बहुत आवश्यक है। इसी शक्ति से दृढ़ता की शक्ति सहज आती है, फिर स्वतः ही सफलता प्राप्त कराती है। विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखना है। मन का मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं बाप दादा। उसे अपनाना है और विजय प्राप्त करनी है। इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन देना है। योगी बन प्रयोगी बनना है। जो समझाया जा रहा है उसे प्रैक्टिकल में करना है। बाप दादा बच्चों का स्नेह स्वीकार करते हैं, दिल से स्नेह का रिटर्न याद प्यार भी देते हैं, दिल की दुआएं भी देते हैं। साथ में कहते हैं कि स्नेह के रिटर्न में अब अपने को टर्न करो, अर्थात स्व परिवर्तन करो। स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। समझ देते हैं कि हमारी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। समझ देते हैं कि भाई बहनों को ज़्यादा दुख देखने नहीं दो। अब तो सबको दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। स्पष्ट कर रहे हैं बाप दादा कि सभी आत्माएं भयभीत हैं, अंधकार में सब भटक रहे हैं, क्या करें क्या होगा के प्रश्नों में घिरे हुए हैं। ऐसे में आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाना है, इसका उमंग रखना है, रहम करना है, बेहद में देखना है और बेहद की दृष्टि डालनी है। होमवर्क हमें ज़रूर याद रहे और होमवर्क हम पूरा करें, इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। 1 मास में मन को कंट्रोलिंग पावर से जहाँ चाहें जब चाहें एकाग्र करना है, इसका चार्ट रखना है, रफ्तार को तीव्र करना है, आराम वाली रफ्तार से नहीं चलना है। तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा, इसलिए रहम की छत्र छाया सभी पर डालनी है, परमपिता परमात्मा कहते हैं। आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब है। उमंग उत्साह से सभी को परमात्म संदेश देना है। सच्चाई और सफाई से सच्चे साहिब को राज़ी करना है। सत्यता ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए सत्यता से जीवन को श्रृंगारना है। परिवर्तन को अमर रखना है। 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित होने का अभ्यास चलते फिरते करते रहना है। ये अव्यक्त बाप दादा का हम आत्माओं के लिए फरमान है, क्योंकि 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित होना पड़ेगा। समर्थ बाप दादा की समर्थ शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करते हुए ओम